लास्ट वीडियो में हम देखे थे डोमेन, होस्टिंग और एसएसएल क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं होस्टिंग और प्लेटफॉर्म के थ्रू डोमेन कैसे बाय करेंगे, देन बाय करने के बाद में डोमेन से होस्टिंग कनेक्ट कैसे होती है, उसके बाद में उसमें वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होगा। तो हमारा इस वीडियो में मेन टॉपिक रहेगा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। ओके, तो हमको सबसे पहले जाना है यहाँ पे होस्टिंगर पे। होस्टिंगर पे जाने के बाद हमको होस्टिंगर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे इस तरह से प्लेटफॉर्म आएगा होस्टिंगर का। यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे माय अकाउंट। अगर आपके पास पहले से लॉगिन है तो आपको माय अकाउंट आएगा, नहीं है तो आपको अकाउंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा। देन यहाँ पे दिख रहा है आपको और इंडिया का फ्लैग और इंग्लिश, तो आपको यहाँ से यहाँ क्लिक करके अगर यहाँ पे इंडिया का जो फ्लैग है नहीं दिखाई दे रहा और यूएस वगैरह का दिखाई दे रहा है तो आपको वहाँ से चेंज करना ज़रूरी है। अदरवाइज आपका जो अमाउंट आएगा वो डॉलर वगैरह में आएगा, तो आपको वहाँ से इंग्लिश इंडिया लेना ज़रूरी है। ओके, देन अभी हम यहाँ पे आ गए कंप्लीट होस्टिंगर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे होस्टिंगर है, होम है, देन इसके नीचे फिर वेबसाइट है और उसके कंप्लीट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर जो है यूआरएल है। अगर हम मैं होस्टिंगर आइकॉन पे क्लिक करता हूँ यूआरएल जो एक्चुअल यूआरएल था वो वहाँ पे आ गया। एक्चुअल पहले लॉन्ग यूआरएल था और अभी जो है हम यहाँ पे होम पे क्या है बोले तो हमारे योर बिजनेस बोल के दिखा रहा। यहाँ पे हमारे जो वेबसाइट्स है जो हमारे पास अवेलेबल है, जो डोमेन बने हुए हैं पूरे हमको यहाँ पे दिखा रहा। तो यहाँ पे ऑल आ गए, चाहे हमारे रहने दो या कहीं और से हम ऐड करें वो भी यहाँ पे इंक्लूड है। अगर हम वेबसाइट की बात करें, वेबसाइट में हमको यहाँ पे कंप्लीट हमारे पास जितनी वेबसाइट ऐड है इस पैकेज में वो पूरी वेबसाइट जो जो अवेलेबल है वो पूरे नेम दिखा रहा है। देन यहाँ पे कुछ वर्डप्रेस एड ऑन पे बोले तो हमको अपग्रेड करने के लिए कुछ ऑप्शन दे रहा है। देन यहाँ पे माइग्रेट वेबसाइट है। माइग्रेट वेबसाइट क्या होती है बोले तो अगर हम चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट्स सेम वेबसाइट बगैर मेहनत के और दूसरे डोमेन पे एज इट इज़ कॉपी हो जाना, तो वेबसाइट एक डोमेन से दूसरे वेबसाइट डोमेन में वेबसाइट को कॉपी करने के लिए हम माइग्रेट का यूज़ करते हैं। देन हम डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन में हम डोमेन पोर्टफोलियो में देखें तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है अल्मो ट्रेडिंग है, राजाराम टीएमटी और नीचे जो थर्ड नंबर का डोमेन है, ये सब डोमेन हमारे इस प्लेटफॉर्म से इस जीमेल आईडी के थ्रू खरीदे हुए हैं। और नीचे है एक्सटर्नल डोमेन। एक्सटर्नल डोमेन क्या है बोले तो यहाँ पे नीचे जैसे ब्रांड एक्ट है, क्राफ्ट डेंटल क्लिनिक्स है, तो ये जो डोमेन है हमारे प्लेटफॉर्म से खरीदे हुए नहीं है बट हमारे होस्टिंग में ऐड है, तो इसलिए एक्सटर्नल डोमेन दिखा रहा है। इसको बुक कहीं और किया गया और यहाँ पे इसकी ये प्लेटफॉर्म की होस्टिंग देकर उसको ऐड किया गया, तो इसलिए यहाँ पे एक्सटर्नल डोमेन बोल के दिखा रहा। ओके, होस्टिंग यहाँ से है बट डोमेन कहीं और से है। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर न्यू डोमेन खरीदना है तो आपको नीचे ऑप्शन है डोमेन पोर्टफोलियो के नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको गेट अ न्यू डोमेन, आप उस पर क्लिक करके न्यू डोमेन खरीद सकते हैं। अदरवाइज डोमेन पोर्टफोलियो जो है वहाँ पे आपके प्रीवियस जो आपके खरीदे हुए डोमेन है वो रहेंगे, तो आपको गेट अ न्यू डोमेन के थ्रू आप न्यू डोमेन खरीद सकते। ट्रांसफ़र जो है, ट्रांसफ़र के थ्रू आप अपने डोमेन को किसी और के जीमेल पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और नीचे और बहुत सारे ऑप्शन है जैसे वीपीएस, एबीएक होस्टिंग है। देन आप जो भी बिलिंग करेंगे वहाँ पे आपको बिलिंग भी दिखाई देंगे और आप यहाँ से अकाउंट शेयरिंग वगैरह कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट्स कोई और मैनेज करे तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो हम आते हैं डोमेन में और अब हम बाय करना चाह रहे हैं न्यू डोमेन, तो गेट अ न्यू डोमेन बोलेंगे और हमको जो डोमेन चाहिए वो यहाँ पे डोमेन का नाम सर्च करेंगे। अगर हमको अवेलेबल है तो मिल जाएगा, अदरवाइज हमको एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा, फिर नाम चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास एक डोमेन है यार परफ्यूम बोल के, ऑलरेडी मैं चेक करके रखा हूँ, उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। मैंने मेरे पास यहाँ पे यार perfume.in यहाँ पे ऐड कर दिया। इसको सर्च कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी मैं चेक किया था डोमेन अवेलेबल है और मैं अब इसको बुक कर लूँगा। यहाँ पे आपको 77% ऑफ दिखा रहा है। देन यहाँ पे 199 फर्स्ट ईयर दिखा रहा है, ऊपर 489 है। तो एक्चुअल यहाँ पे अगर आप 3 साल के लिए लेते हैं तो आपको 199 में 1 साल मिलेगा, बाकी आपको 849 के हिसाब से 2 साल के पे करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। देन यहाँ पे 3 साल के लिए 1897 दिखा रहा है, हम 1 ईयर के लिए लेंगे जिसमें हमको 35% ऑफ दिखा रहा है, लेकिन इस पर और 18% जीएसटी ऐड होने वाला है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर पेमेंट मेथड है। पेमेंट मेथड जो है हम चेंज करेंगे, हमारा जो भी यूपीआई के थ्रू करना है या क्रेडिट डेबिट कार्ड के थ्रू करना है उसको हम यहाँ से चेंज करेंगे। नीचे ऑप्शन है चूज अ डिफरेंट मेथड, उस पर क्लिक करके यहाँ पे यार perfume.in 1 ईयर के लिए है, हम उसको नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। और अभी हमारा पेमेंट जो है प्रोसेस हो रहा है। हम यहाँ से यूपीआई सेलेक्ट करेंगे, आप डेबिट क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर और अपना जो यूपीआई आईडी है उसको हम यहाँ पे ऐड करके कंटिन्यू बोलेंगे। और यहाँ पे हमारा जो बिल हो रहा है 549 में 18% 98.82 पैसा ऐड होकर टोटल जो पेमेंट देना है हमको 647.82 पैसा देना है। हम करेंगे अब कंटिन्यू।
यहाँ पे हमको पूछ रहा है 647 पे करना है, लेकिन ऊपर एक ऑप्शन देता है जो कि ऑटो पेमेंट का रहता है। तो यहाँ पे 1400 जो है ऑटो पेमेंट के लिए हमको पहले मैसेज देगा, हमको उसको अप्रूव करना है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपका जो हिसाब से बिल रहेगा वो हिसाब से आपको वहाँ पे ऑटो पे आपका बढ़ते रहेगा। तो जो भी आपको ऑटो पे रहेगा वो उसको अप्रूव करना है। अप्रूव करने के बाद में आपका जितना पेमेंट यहाँ से कट होना, एक्चुअल पेमेंट कट हो जाएगा। और जो आपका ऑटो पे है वहाँ पे आप उसी स्क्रीन पर रहेंगे, आपको वहाँ से हटना नहीं है। देन वहाँ से आपको फिर ऑटो पे को कैंसिल कर देना, वरना नेक्स्ट ईयर ऑटोमेटिक आपका पे होगा। यहाँ पे सेटअप चल रहा है और प्रोसेस चल रही है। फिनिश होने के बाद हम यहाँ पे जो डैशबोर्ड है वहाँ पे चले जाएंगे। देख सकते हैं अब यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो गया और अब यहाँ पे हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं डैशबोर्ड पे। ज़्यादा सेटिंग नहीं होती है, छोटी सी सेटिंग होती है। अब यहाँ पे हम फिनिश रजिस्ट्रेशन बोलेंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल हम चेंज कर सकते हैं। तो हमको अगर किसी कंपनी का नाम या अपना पर्सनल नेम डालना तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंपनी नेम और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद में हम फिनिश रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं। फिनिश रजिस्ट्रेशन बोलने के बाद में यहाँ पे हमारा डोमेन रजिस्ट्रेशन फिनिश हो गया। अब हम करेंगे कंटिन्यू। देन यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्रिएट अ वेबसाइट और बिल्ड वेब एप्स और साइट्स। तो हमको यहाँ पे किसी को भी यूज़ नहीं करना है, ना ही हमको इसके बिल्डर लेकर वेबसाइट बनाना है, ना ही एआई का यूज़ करना है। हमको एस्केप करना है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो डोमेन है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे एक्सपायरी डेट हमको दिखा रहा है कि यहाँ पे कब तक एक्टिव रहेगा। देन यहाँ पे हमारे पास DNS नेम सर्वर है। हम अगर दूसरा हमारा ये जो है अभी हम डोमेन बाय करें, हमारी होस्टिंग किसी और जगह है, तो हमको उस होस्टिंग के सर्वर को यहाँ पे NS1 DNS जो है ना parking.com और NS2.DNS parking.com, इसके जगह किसी और के होस्टिंग के नेम सर्वर को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो हमारी ये डोमेन वो होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन के अंदर अगर हम गए तो airperfume.in हमारा यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। और यहाँ पे ऑटो रिन्यूअल अभी ऑन है, वहाँ से ऑफ नहीं हुआ था, हमको उसको यहाँ से ऑफ करके डिसेबल कर देंगे। आपको गूगल पे से अगर आप पेमेंट करें तो वहाँ से भी करना है और यहाँ से भी करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा कंप्लीटली यहाँ पे डोमेन एक्टिव है। और जैसा भी इससे पहले बताया मैं आपको कि यहाँ पे हमको नेम सर्वर चेंज करना है। जैसा कि हमारा ये डोमेन है और होस्टिंग कहीं और से अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमारे इस डोमेन में किसी और के होस्टिंग के नेम सर्वर को ऐड करना है। तो इसकी जो सेटिंग होती है हम मैनेज में जाके कर सकते हैं। मैनेज में जाने के बाद में नीचे ऑप्शन मिलेंगे हमको, साइड में ही ऑप्शन है देखिए, एडिट करेंगे DNS नेम सर्वर को। और यहाँ पे जो है हमारे नेम सर्वर, इसको चेंज नेम सर्वर बोलेंगे। बोलने के बाद में चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे जो नेम सर्वर हम कहीं और से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव बोल देंगे। अभी हमको कुछ करना नहीं है क्योंकि हमारा यही डोमेन और यही होस्टिंग है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वही रहेंगे। देन यहाँ पे आपको नीचे दिखा रहा है ए रिकॉर्ड रहता है। यहाँ पे अलग अलग रिकॉर्ड रहते हैं, तो ये कंडीशन के हिसाब से यूज़ होती है। यहाँ पे CNAME रहता, TXT रिकॉर्ड रहता, CAA रिकॉर्ड रहता, ए रिकॉर्ड रहता। तो इसका यूज़ हम एडवांस जो हमारी सीरीज़ रहेंगी उसमें देखेंगे। अब आ जाते हैं हम होस्ट वेबसाइट पर और ये देखेंगे क्या हमारी यहाँ पे वेबसाइट बन गई है, क्योंकि हमने डोमेन तो बाय करे और इसके अंदर डोमेन के अंदर होस्टिंग भी इससे कनेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म से है। तो हमको ये देखना है कि क्या हमारा ये डोमेन अभी काम कर रहा है, क्या होस्टिंग इससे कम्प्लीटली कनेक्टेड है, नहीं है। क्यों बोले तो जो डोमेन रहता है ना, डोमेन होस्टिंग एक दूसरे से कनेक्ट तो हो गई, बट अभी भी हमारा जो डोमेन है प्रॉपरली काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर अभी हमको जो करना है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो हम आएंगे वेबसाइट में आने के बाद में ये हमारा जो है वेबसाइट, अगर हम यहाँ पे सर्च करें तो यहाँ पे आप AirPerfume जो अगर देखें तो यहाँ पे देखो दिखाई नहीं दे रहा। क्यों बोले तो अभी हम इसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करें। जब तक हम वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करेंगे हमको यहाँ पे अपनी वेबसाइट नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, माइग्रेट वेबसाइट और ऐड वेबसाइट। जैसे इससे पहले आपको बोला हूँ मैं, माइग्रेट का जो मतलब होता है कि हमारा ऑलरेडी एक ab.com नाम से डोमेन है और उस पर जो वेबसाइट है वो सेम वेबसाइट अगर हमको AirPerfume पे लाना है तो हम माइग्रेट का यूज़ करेंगे। तो हमको अगर सेम वेबसाइट एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे कन्वर्ट करना है तो माइग्रेट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अगर आपको नई वेबसाइट बनाना है तो हम ऐड वेबसाइट का यूज़ करते हैं। माइग्रेट ऑप्शन का यूज़ मैक्सिमम होस्टिंगर में ज़्यादा होता है, बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म में बहुत कम होता है और इसमें बहुत ही अच्छे से कम टाइम में फास्ट वे में माइग्रेट हो जाती है वेबसाइट। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है होस्टिंगर का।
तो हम आते हैं अब फिर से, क्योंकि हमको अभी नई वेबसाइट ऐड करना है तो हम आएंगे ऐड वेबसाइट में। और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया जा रहा है। नीचे सबसे नीचे जो है कस्टम PHP HTML है, ऊपर वर्डप्रेस है, और सेंटर में जो है होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर है। ना ही हमको होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर यूज़ करना, ना ही PHP HTML कोडिंग यूज़ करना, हमको यूज़ करना है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में आने के बाद में अब यहाँ पे आपको लॉगिन डिटेल्स पूछ रहा है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि जो हमारी वेबसाइट रहती है उसको एडिट करने के लिए हमको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछता है, तो वो लॉगिन आईडी पासवर्ड यहीं से बनेगा। तो ऊपर जो है वर्डप्रेस एडमिन मेल है, तो वहाँ पे हमारा कोई भी एडमिन मेल हम दे सकते हैं, या ओनली वहाँ पे एडमिन टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे अपना पर्सनल नेम या अपनी कंपनी का नेम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप ऐसा कुछ वहाँ पे नेम ऐड कीजिए कि अगर कोई आपके वेबसाइट को हैक करना चाह रहा है तो आपका एडमिन और पासवर्ड इजीली टाइप ना कर सके, और कोशिश भी करे तो आपकी वेबसाइट को हैक ना कर सके। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एडमिन और पासवर्ड, बहुत ही एक सिक्योर मोड पे उसको ऐड करना, और ऐसे उसके अंदर सिंबल और कैरेक्टर ऐड करना कि हर बंदा उसको ईजी वे में हैक ना कर सके। तो हमको यहाँ पे आईडी पासवर्ड यूज़ कर लेके नेक्स्ट बोलना है। नेक्स्ट बोलने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ थीम दे रहा है। आपकी वेबसाइट जिस टाइप की होती है, आप चाहे तो यहाँ से अपने वेबसाइट के लिए थीम चूज़ कर सकते हैं, तो बट बेटर ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से थीम यूज़ ना करें, आप उसको ब्लैंक क्रिएट अ ब्लैंक साइट पे क्लिक करके स्क्रैच से बनाएं। ये क्यों बनाए बोले तो आगे आपको कंप्लीट, आप मेरे सीरीज़ को फॉलो करेंगे बेसिक एडवांस लेवल की, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे हम डोमेन नेम लेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं हमारी वेबसाइट में, क्योंकि हमारे पहले पास डोमेन और से वेबसाइट कनेक्ट हो गई। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहे हैं, देखो AR परफ्यूम और राजाराम टेम्पटी। तो ये दोनों जो डोमेन है ऐसे डोमेन थे कि जो जिस पे वेबसाइट कनेक्ट थी वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं था। तो जैसे मैं क्या किया, यहाँ से AR परफ्यूम सेलेक्ट किया और नेक्स्ट किया, तो यहाँ पे आप देखो इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। अब यहाँ पे हमारा जो मेन जो इस वीडियो का टॉपिक था कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता, तो इस तरह से वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है। हमारे पास यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। एक मैक्सिमम 1 मिनट लेता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है यहाँ पे, और फास्ट वे में हमारे पास यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होते ही हम यहाँ पे इसके डैशबोर्ड में चले जाएंगे। यहाँ पे 100% सक्सेसफुल हो गया है। अब यहाँ पे हम जाएंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो चलो हमारे यहाँ पे अब वेबसाइट रेडी है डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि हम क्या करें, पहले डोमेन बाय करें, होस्टिंग इसी में थी, वो उससे कनेक्ट थी, देन इसमें हम क्या करें वर्डप्रेस इंस्टॉल करें। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद में हमारे पास आ गया है वर्डप्रेस, और ये हमारा डैशबोर्ड है। तो कंप्लीट हमारी वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए रेडी है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखने वाले हैं कि हम अगर हमको वेबसाइट एडिट करना है तो उसके लिए हमको क्या यूज़ करना है, देन उसके बाद में हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो डिज़ाइंस कैसे किया जाता है, सबसे पहले हमको क्या लेना है, उसके बाद में क्या लेना है, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वीडियो देखने वाले। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।